देखो भैया हम ढेर कूद फान के बिरहान आई गई। वाह हाँ हम अपने गुरुजी आप रामदेव गुरुजी, हीरा गुरुजी, बुल्लू गुरुजी के जैसा है का रामदेव गुरुजी मार कूदत रहे का एक जगह से खड़ा होकर जौन आवाज लगाए दे पूरा बिरहा जगत उनकर वीर रस के मामले में तो टक्कर नहीं ले सकत। अपने गुरुजी के जैसे एक छोट सा बिरहा हमारी तरफ से कूद के नहीं आवाजी से वीर रस लगाती कैसे पर गर्जन करे सर्वदा बोला या भोरी माँ क्यों न पिंडदान हुआ। अरे मजरी कहे गुलामी न मंजूर मुझको करे हक अदा वही बलवान हुआ। खानदानी बिरहा हमरे बिरहा के शीर्षक बा लोरी के पिंडदान और अभोरी के शादी। पहले के पुरानिया काका दादा एक बात कहा जे करे जवानी आवत है तो चोकरत की आवत रही का और ए भैया काहे बोले कि पहले के लोग अपन जवानी काम में खर्चा करें, पहलवानी में खर्चा करें, जाई के सरहद पे देश के रक्षा करें। आज के लइकन के जवानी कभी आवत बा, बुढ़ौती कभी आवत बा, कुछ समझी नहीं आवत बा। का पता चले खटिए पे बीती जाता। अच्छा काहे बोले 8 बजे वर सोत है वीर लोरी के लइका वीर अभोरी। अरे बाल्यावस्था जब पार किया किशोरावस्था में आया। किशोरा अरे मतलब जब जवानी आए ओकरे तब माई दुर्गा के जन्मो करत था कि वीर लोरी को बड़ा बरियार भक्त रहे अब वीर या भोरी भी दिन रात माई दुर्गा के पूजा आराधना वंदना करे। माई दुर्गा के कबो दर्शन नहीं दे। लइका विचार करत बा कैसे एक लाइन कवि जी गजल के भाव देते हैं। अरे काबे में अरे काबे में तेरा जन्म काशी में न जाना है। हमें ये भी तो प्यारा है, हमें वो भी तो प्यारा है, हमें ये भी तो प्यारा है, हमें वो भी तो लेकिन शेर का कोई इलाका नहीं होता है। वीर जो है वो है। अगर केहू चाहे कि वीरताई जाए के दुकान से खरीद ली तई नहीं हो सकत। वीरताई खून में पाई जाती है। कवि जी भाव में संकेत करते हैं वीर अभोरी के ऊपर एक लाइन किसे अरे की
तो चढ़ी गर्दन पे से रे बाबा पकड़ छाती को फाड़ा है। चढ़ी गर्दन पे से रे बाबा पकड़ छाती को फाड़ा है। चढ़े गर्दन पे शेरे बबर पकड़ छाती को फाड़ा है। हमने विराट के कहानी के शुरुआत कवि जी यहीं से लेते हैं, जौहरी छंद से। आओ गुरु जी। और ये आप राजेश यादव जी नासिर पट्टी से, जो कि राजस्थान से आए हुए हैं, 200 रुपए। बस जान गए प्रयागराज के तू शेर है। ए भैया कहानी के तनी ध्यान दे। वीर भोरी माई गौरा और माई दुर्गा के चरण पे रोज जाए, रोज पूजा पाठ करे, माई दुर्गा नाई प्रसन्न भाई। एक दिन जाग के बिलाप कर रहा है, माँ ए माँ, जन्मदायिनी के बाद मैंने किसी को यदि माना है तो वो आप हो। मेरे पिताजी जब भी आपको जरूरत थी उन्होंने अपने जंघे के लहू से आपको संतुष्ट किया है, खून पिला करके खुश किया है। माई और नहीं के लइका हम वीर अभोरी हमार काहे नहीं विनती स्वीकार करत हूँ। माई दुर्गा प्रकट हुई कहीं बेटा, मैं क्यों प्रसन्न हूँ मुझे ये नहीं समझ में आता। क्यों? कहीं तेरे पिता वीर लोरिक, तेरे जैसे वीर बच्चे का होने का क्या फायदा। कहें क्यों? जो आज तक अपने पिता का पिंडा दान न करवा सका। इतनी बतिया जब वीर या भोरिक सुना, जाई के माई मजरी से कहे माई बाबूजी के पिंडा दान काहे नहीं किया। कहे बेटा न तेरे पिता को न मुझे ये गुलामी की चीज नहीं पसंद। मतलब कहे पिपरी के राजा उसूरपति कोई भी जाता है पिंडदान करने के लिए तो पहले उससे सामना करना पड़ता है, और सुबह का सबसे पहला पिंडदान वह अपने पुरखों को करता है। इतनी बतिया जब वीर या भोरिक सुने तिनमिनाई के खड़ा हो गया। ए मां अपने इस बच्चे को आशीर्वाद दे। मांगा था कैसे? एक लाइन गीत लगत बा। अरे बिरताई क्या मांगे, अरे बिरताई क्या हमारे हाय तिलकिया लगावा, हाय तिलकिया लगावा, हमारे माई हमके रण में हमारे माई।
तिलकिया लगावा, हमार माई हमके रण में पठावा। तिलक 3 प्रकार के होते हैं। तिलक हाँ हो, एक तिलक जवन रोज सबके पूजा पाठ करके लगावा थे। एक तिलक जिसे विजय तिलक कहा जाता है। और तीसरी तिलक जवन शादी ब्याह के पहले चढ़त है। बर्बादी की शुरुआत होता है। तार शुरुआत होगी बने, चालू है। तार तो बर्बादी। ए भैया, माँ से आज्ञा लेके चल दिया, कहा ये बनारस के पावन धरती पे मुलाकात हुई। किससे मुलाकात हुई? गीत बदौत बा। दुल्ही बतावे, अरे जब से गवनवा के दिनवा धराई, रतिया में नींद आवे देहतिया नाराई। जब से गवनवा के लेकिन कभी कभार है अघोरी पहुंचता है बनारस में और मुलाकात होती है। किसे? करे पिंडदान भोरी, करे पिंडदान भोरी बनारस में आया। शशिधर पंडा से बातें लड़ाया। रमाकांत चित्रा से प्रधान पद के प्रत्याशी हैं 21 रुपए। आशीर्वाद के 4। और आप बिरहा जगत के बहुत ही सुंदर कलाकार, बहुत ही होनहार कलाकार मुलाकात किया। बता रहा है कि स्वामी ए बाबा, हमरे बाबू वीर अभोरी के लइका हम वीर, हमरे बाबू वीर लोरी के लइका हम अभोरी पिंडादान करवावे आए बाटी गड़गौरा से। जब शशिधर पंडा इतनी बतिया सुने, कहे बेटा तू लोरी के बेटवा हुआ, केहू के बेटवा हुआ। यहाँ का एक नियम है, यहाँ का एक रिवाज है। कहे का शशिधर पंडा 21 वर्षीय वीर अभोरी के समझावे। का समझावे? दान करी है राजा, जबरदस्ती करवा बच्चा रण में मार जावा। सुन के खबर भोरी, सुन के खबर भोरी तन में घुस आया। सतिया से बात लड़ाया। शशिधर पंडा समझा रहे हैं, बेटा अभोरी मैं पहले पिंडादान नहीं करवा सकता। कहे क्यों? कहे कि वो पिपरी के राजा जो सुरपति बा, अगर वो जानी जाई तो ना तोका जिए दी और ना हमका जिए दी। जब इतनी बतिया वीर अभोरी सुने तो निकाले तलवार। अरे निकाल के तलवार गर्दन पर रख दिया। मेरे सामने किसी और की बात करते हो?
जो होगा सो देखा जाएगा। पहले ये आप बताएं कि आप पिंडदान करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे। गर्दन पे तलवार रखे बा, कहीं बोल करवाओगे कि नहीं करवाओगे? करवाएगा कि नहीं करवाएगा? शशिधर पंडा सोचे सोरे यार, आगे कुआं पीछे खाई, जाई तो जाई कहाँ? पिंडदान न करवाओ तो ये मार दे, पिंडदान करवाए दे तो वो मार दे। मरवाई कैसे सोचता? ए भैया कहे कि अबे सामने जौन विपत पड़ी वो पहले ओका हटाई, और जब सुरपति आई तब देखा जाई। कहे बेटा पिंडदान करवाओ, तोर बाप समाना ही छोड़ दे बेटा, कहीं चल के पिंडदान करवाओ। अब होरी जाके अपने पिता लोरी का पिंडदान करता है। और इतनी बतिया जब पिपरी के राजा सुरपति के पता चला, अरे कौन से लाल हो गया, चल दिया युद्ध के लिए, पलटन तैयार करे, कहीं चल। एक नान के लड़किया आए बा, तने कहानी बतावत बा, हमारे राज में आई कि हमका चुनौती देत बा। अब सुरपति पलटन तैयार कर लिया, पहुंचत बा कहा? बनारस। और जब बनारस में पहुंचत तब तेरी के भाव में कवि जी लिखते हैं, अरे जवानी जंगी जूझे जम के, अरे जवानी जंगी जूझे जम के, लोरी पूत अभोरी कहे मिटाओ हमके, लोरी पूत अभोरी कहे मिटाओ हमके, जवानी जंगी जूझे जम के। सुरपति को घमंड था कि मेरा सामना कोई नहीं कर पाएगा। आया भोरी तैयार बजावा सरऊ, मारे रहा सबके जियर अजीरन करे रहा। आज या तब मरब या तब मारब, या तैयार या तब पार। और सुरपति जब आया तो हजारों की फौज लेकर, और अभोरी 21 वर्षीय लड़का बेचारा अकेला है। अब होत का बा बिरहा के आखिरी गीत लगेगा। अरे सासू मारे तनवा, अरे सासू मारे तनवा, आई ना नदिया मारे तनवा, तनवा हरि हो मारे तनवा, हरि हो मारे हमरे भैया के सरवा तनवा, हरि हो मारे लेकिन लोरी के पुतवा गरजा, लोरी के पुतवा गरजा, वीर बनवा जनवा, जनवा हरि के मरवा, तकूदा जंगे मत बनवा जनवा, हरि के मरवा। सुरपति घोड़े पर सवार है, आदेश दे दिया मार दो इसे। सेना पलटन आगे बढ़ रही है वीर अभोरी की तरफ, लेकिन वीर अभोरी जब तेगा तलवार भाजे ना, तेगा तलवार जब चलावे ना, अरे तो जान ला सैकड़न वीर ऐसा धराशायी हो जाए। अब केतने तो बेचारे डर के मारा हुई जमीनिया पर लंबा लंबा लेट ही जाए। अरे जान ही जाए कि हम मर गई, हमार जान बचे, एक सारे चक्कर में हम आज न जिए। ए भैया धीरे धीरे फौज समाप्त हुई, जाई के सुरपति के कालर पकड़ के घोड़ा पर से नीचे खींच ली। उतार उतार, बस हमको लगता वीर भोरी तोहरे में आई गया। ए भैया हाँ विजय पाल दीवान जी जोशी की पावन धरती से गार्जियन जी इतना दूर से चल के आए हैं, सम्मान में सुंदर पुष्प पंखुड़ियों में था हार और 200 रुपए का महान आशीर्वाद के सारे। ए भैया सुरपति के मोहे पे काली पोत के गदहा पे बैठाई के बनारस के ऐसन कोनो कोना नहीं बचा जेमा भ्रमण यानी घुमाए न हो। चल साले तेरी वजह से मेरे पिता का पिंडदान नहीं हो रहा था,
चल आतंक फैला रहे हैं 10 ठी कुकुरन का लगे। अरे वीर हो तो आके लड़ो। सामने आप तेरी वीर सदैव सामने से वार करते हैं, एक बात जान ले। वाह सुरपति के एक बिटिया जेकर नाम केवला पतिया बताओ। वाह आय हाय रे नहु देखे रहे। केवला पतिया जादूगरनी नंबर 1 के रही, मतलब जादू के बारे में ओका बहुत जानकारी रही। वाह अब वीर अभोरी के वीरताई के ऊपर वैसे भी प्रसन्न थे, वाह मोहित थे। जब इतनी बतिया सुने कि वीर अभोरी हमरे बाबू के बेइज्जती करें, वाह बनारस के धरती पे आए शशिधर पंडस पूछे कस पंडा ए के है नेमा से अभोरी। दिखावत रे बिटिया वही या तोरे बाबू जी आज तक क्यों नहीं हराए पाई, सुनान के गदेला हराए दे। वाह आ केवला पतिया घुसिया कहे बस अब ऐसी बढ़िया मौका नाय बा केवला पतिया करे थे का पहापट के भाव में कवि जी लिखते हैं। अब अरे आई केवला पतिया बन हसीना जीना मुश्किल बा। अरे आई केवला पतिया बन हसीना जीना मुश्किल बा। बाप के इज्जत भोरी हो छीना जीना मुश्किल बा। बाप के इज्जत भोरी जादू चलाई दिहली सुगना बनाई हो तो कैद करके पिंजरा में पिपरी में लेके आई हो। अरे कहे कुंवारी जीव नहीं तोहरा बिना जीना मुश्किल बा। बाप के इज्जत भोरी हो छीना जीना मुश्किल बा। और आप हृदय के गार्जियन जी सम्मानित, आप झोसी से चली सुग्गा ठीक सुगना बनाई के कैद कई के अपने राज यानी पिपरी में लेके आई। वाह दिन में तो भोरी के सुगना बनाए रहा, लेकिन जब रात हो तब भोरी के मनई यानी पुरुष में फिर से ओकरे जादू से बनाए दे और जबरदस्ती प्रेम करे चाहे, वाह प्रेम प्यार हो। इनका लेकिन अभोरी कहता कि ये मेरे शान के खिलाफ है, वाह मैं ऐसे तुझसे प्यार नहीं कर सकता। वाह धीरे धीरे समय बीतत बा, कहीं जा जा दुनिया तरसत बा, तुम्हें मिलत बा तो तुम्हें कहीं अटकत बा। वाह तो आऊं जावा नीला रमई में। अच्छा ए भैया, अब धीरे धीरे समय बीता, गड़गौरा में माई मजरी के चिंता सतावे लग। हमार लइका हमार लल्ला कहाँ है? माई मजरी जी गौरा से 2 बेर भेजत हैं अपने लइका के पता करे बदे। वाह कौन 2 बेर? आला के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं। बिरहा एकदम आखिरी में बा। अरे तड़पेली मजरी माता गौर के नगरिया बाबू। अरे देवराई चनराई के दिहलिन पठा। धीरे धीरे आई गई है काशी के भोरती। अरे शशिधर पंडा हो गई लंघटा। अरे लगल बतावे पंडा पूरी खबरी। अरे कोला पतिया सुना दे भोरी के बना। अरे जमुनी के बोलाई लिहले अब तू नो बिरवा त जोगी के रूप बन के
जेकर नाम देवराई चनराई भेज रही है कि बेटा जाकर के पता करो कि ये खानदान के राजा, ये खानदान के राजकुमार वीर अभोरी खए कहाँ। धीरे धीरे काशी के धरती पर आए। काशी के धरती पर जब आए तो पहली मुलाकात ही हो गई शशिधर पंडा से। वही पंडा जी बताए कि बेटा केवलापतिया अपने जादू से उनका सुगना बनाई गई, अपने राज पिपरी के राज में लेके गवा। जमुनी माई के खबर दिए। जमुनी माई आई, उनको भी जादू के बारे में बहुत जानकारी थी। तीनों जने जोगी के रूप बन के भजन गावत हरे राम हरे कृष्ण गावत गावत पहुंचन कहा पिपरी के राज सुरपति के दरबार में। अब यहाँ लइके देखत बा कि भजन गावे वाले ला तोरे प्रेम करे के ऐसा नहीं सौर भाई, चला भजन सुन ले तो शायद तोरे दिल में दिमाग में हमरे प्रति प्रेम जाग जाए। लई के नीचे जैसे आए जमुनी माई कहीं ओहो बेटा हमारा वहां फंसा है। केवलापतिया कुछ समझ पाओ तो उससे पहले माई जमुनी अपने जादू से सुगना से फिर से वीर अभोरी के लइका बनाई। केवलापतिया के जादू से गदही के रूप दे दे। केवलापतिया बेचारी गदही बने हुई अपने बाबू लोग खड़ी है। हिचो हिचो कर रहे। अब तो बोले वीर अभोरी तलवार निकाल के राजा सुरपति के गर्दन पे रखे। कहे जब ऐसा नहीं जीता तो अपने बिटिया के सहारा लिया जाए दे। कहे जब ऐसा नहीं जीता तो अपने बिटिया के सहारा लिया। अरे छोड़ नहीं तो के माई जमुनी के सामने सुरपति गिरिया माई बहिनी हम तुम्हार भाई के समान ही जान बचाई ले तू हमार। मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ। माई जमुनी समझावत तई लइका वीर अभोरी के कैसे आखिरी भाव खड़ी के भाव में कवि जी लिखत है। और आप श्याम बाबू विश्वकर्मा जी नेमी थरिया से आप हमारे फॉलोवर वचनिया कह के बहनी ए दीदी बचाई ले तू नहीं थी वीर अभोरी मार डाई। कहे के माई छोड़ा बना ही चक्कर में कुल भा कहे बेटा जाई दे एकर शान मार दे जान तो एकर अपने आप मरी है। कहे माई एक छोड़ब लेकिन एक शर्त पे। कहे का कहे एकर जोनी बिटिया केवलापतिया बा ऐसे हमार शादी करवाई दे तब ले सुरपति कहे अरे लल्ला ए बेटवा अरे तोहार बियाह तम करवाई दे लेकिन बिटिया देखा था हमार गदही बनी बे। पहले ओकर लड़की बनावत तब तो बियाह करवाई कि गदही से बियाह करवा। पुनः अपने जादू से केवलापतिया के स्त्री के रूप देन और दोनों जने के शादी वीर अभोरी और केवलापतिया के शादी सुरपति के पिपरी के राजा सुरपति करावते हैं। कैसे अब फोटो खींचता का हो भैया। और आप अरे केवलापतिया अभोरी के हो गई ले शादी हो तो शिव भोरी पैदा भइले पिपरी मिली आजाद। अरे अपने घर आए भोरी अरे दुल्हनिया लई के अरे अपने घर आए भोरी अरे दुल्हनिया लई के हम ही भाई तू बहिनी वचनिया कही।
और वीर अभोरी के शादी भा गढ़ गौरव वापस आए। धीरे धीरे समय बीता केवला पतिया और अभोरी के बीच में एक लड़का जन्म ले जेकर नाम शिव भोरी। लोरी के लड़का वीर अभोरी अब वीर अभोरी के लड़का शिव भोरी। हमरा बिरहा के शीर्षक रहा लोरी के पिंडादान और अभोरी के शादी। आखिरी में खानदान के परिचय बा। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल मुर्बा का अरे स्वर्ग विशारद कवि चंद्रिका बच्चन का विजय पताका। अरे जवानी जंगी जूझे जम के ग्वाले वंशी रुचि